अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जब मैं बक्सा लेने गई थी तो शायद मनी वही कहीं गिर गया होगा। मुझे वापस जाके देखना होगा। देखा राधिका, माँ की चुनरी तुम्हारे सर पर आ गई। इसका मतलब ये है कि दिव्यम जहाँ भी है सही सलामत है। हे लक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें ये संकेत दे दिया कि हमारे दिव्यम जी जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल सुरक्षित है। अब बस वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। हाँ माँ, पहली बार हम चाहते हैं कि आप राधिका की पुकार सुन लें। लो राधिका, घर के हर कोने में दिए जला दो। आज घर के किसी कोने में भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। जाओ। हमें हर हाल में अपनी नागमणि हासिल करनी है। वो गलत हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। कहाँ गिरा मेरा मनी? मुझे किसी भी हालत में मेरा मनी वापस चाहिए, वरना मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। लगता है उस नागिन के जहर का असर हो रहा है। आज नहीं तो कल ये मर जाएगा। नागिन के जहर का इलाज सिर्फ भोलेनाथ के पास ही है। इसके मरने से पहले उस नागिन से मुझे नागमणि हासिल करनी ही होगी, तभी मुझे इस जंजाल से छुटकारा मिलेगा। हमें दिव्यम जी के लिए जो आभास हुआ है वो हमारा वहम तो नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, उनके सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। हेलो जी, शुभम जी, हम राधिका बात कर रहे हैं, दिव्यम जी की पत्नी। दिव्यम जी आए थे क्या आपसे मिलने? ठीक है, हम रखते हैं। पता नहीं दिव्यम जी कहाँ चले गए हैं। मैंने दिव्यम जी के सारे दोस्तों को फोन कर लिया, पर दिव्यम जी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बोलो भैया, राधिका,
तुम दिव्यम के बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो जाओगी और अपना ख्याल नहीं रखोगी तो उसके आने के बाद मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे सुनाएगा ना कि क्या गोलू भैया आपने मेरी राधिका का ख्याल ही नहीं रखा। गोलू भैया, हमारा ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। एक बार दिव्यम जी वापस आ जाए ना, फिर ये गुलाब जामुन क्या, हम चाट समोसे पकोड़े सब कुछ खा लेंगे। पर अभी बिल्कुल मन नहीं है। समझ सकता हूँ राधिका, दिव्यम के बिना मेरी ये दिवाली भी बहुत सुनी है। तुम्हें पता है बचपन में जब दिव्यम अपनी नानी के यहाँ दिवाली मनाने जाता था ना, तो मैं यहाँ बैठे बैठे उदास हो जाता था, लेकिन मैंने उसका एक तोड़ निकाल लिया। तोड़? कैसा तोड़ गोलू भैया? तोड़ ऐसा राधिका कि दिव्यम के साथ दिवाली पे मैं जो जो करता था उसे दो बार करने लगा। जैसे कि 2 फुलझड़ी जलाता था, एक मेरी और एक दिव्यम के हिस्से की। 2 बम फोड़ता था, एक मेरा बम और एक दिव्यम का बम। और 3 गुलाब जामुन खाता था। 3 गुलाब जामुन? हाँ, अब 2 मेरे हिस्से के और एक दिव्यम के हिस्से का। हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है, ऐसे ही रहा करो। और अब तुम्हें दिवाली पे दिव्यम के साथ जो जो करना था ना, उसे 2 बार करना, फिर देखना तुम दिव्यम को कम मिस करोगी। एक मिनट पकड़ को। कली का फोन? कली भी कमाल, कमरे में बैठी बैठी मुझे फोन कर रही है, पता नहीं क्या काम है। अब तुम एक काम करो, तुम गुलाब जामुन खाओ और एंजॉय करो, मैं आता हूँ, ठीक है? हमने सोचा था कि दिव्यम जी के साथ मिलकर अपने कमरे के बाहर एक प्यारी सी रंगोली बनाएंगे, पर अब हम 2 रंगोली बनाएंगे, एक अपने हिस्से की और एक दिव्यम जी के। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है, लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। हाँ कली बोलो, क्या हुआ? कमाल है, ये कली कहाँ गई? मुझे तो लगा कली ने कमरे से फोन किया है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ कली, कहाँ हो तुम? क्या? ये कब हुआ? और तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम कब गई यहाँ से? अभी तुम कहाँ पर हो? अगर मेरी कोई जरूरत है तो मैं अभी वहाँ पर आऊँ? अरे नहीं गोलू जी, हम संभाल लेंगे। अरे लेकिन तुम अकेले कैसे संभालोगे ये सब? ठीक है, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? क्या हुआ गोलू, तू इतना परेशान क्यों है? और ये कली कहाँ है? माँ, कली की माँ को हार्ट अटैक आया और कली इसलिए अचानक वहाँ पर चली गई है। अचानक का क्या मतलब है? हाँ, आज त्योहार के दिन घर की बड़ी बहू बिना किसी से कुछ कहे ऐसे ही चली गई? माँ, कली की माँ को कली की जरूरत है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैं भी निकलता हूँ। गोलू रुक, मारूंगी एक लाफा। दिमाग तो सही है ना तेरा? जब देखो लट्टू की तरह बीबी के पीछे पीछे घूमता रहता है। त्योहार के दिन तेरी बीबी अपनी माँ के पास गई है ना, तो तू भी अपनी माँ के पास रह, समझा? लाइए चाबी। मामा, कली के पास जाना है। ये कली की माँ को सच में हार्ट अटैक आया है या फिर कली वहाँ कुछ और करने गई है? पता लगाना होगा। ये लो राधिका, ये तुम्हारे लिए। दादी,
ये क्या है? ये तो देखने में बिल्कुल सोने के डब्बे जैसा लग रहा है। हाँ राधिका, ये सोने का डब्बा हमारा खानदानी सुहाग का डब्बा है। मेरी सास ने मुझे दिया था और उनकी सास ने उनको। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं को ये डब्बा दूंगी, लेकिन मेरी किस्मत में इतनी काबिल बहुएं कहाँ जो मैं उनको ये दूं। राधिका, तुम इस डब्बे की तरह खरा सोना हो। हर परेशानी में, हर मुसीबत में खुद तपकर इस परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी हो। खुद को तकलीफ में डाला, लेकिन इस परिवार पर तुमने आंच तक नहीं आने दी। सारे परिवार को समेट कर रखा, कभी किसी के खिलाफ मनमुटाव नहीं रखा। तुम सर्वगुण संपन्न बहू और साक्षात लक्ष्मी का रूप हो राधिका। दिव्यम के लिए भी सही मायनों में तुम उसकी अर्धांगिनी, उसकी शक्ति हो। इसीलिए इस डब्बे पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है। इसे मेरी तरफ से दिवाली का तोहफा समझकर ही रख लो। क्या? माँ जी, अभी क्या कर? पीछे आइए आप हमें। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मम्मी जी, ये खानदानी सुहाग का डब्बा सास अपनी बहू को देती है और आपकी बड़ी बहू होने के नाते ये डब्बा मुझे मिलना चाहिए, राधिका को नहीं। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन सिर्फ उम्र में और औहदे में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। घर की कितनी जिम्मेदारी आपने और भाई साहब ने निभाई है, जो आप इस खानदानी डब्बे पर अपनी हकदारी दिखा रही हैं। कायदे से माँ जी, इस डब्बे के असली हकदार हम हैं। इसलिए ये खानदानी डब्बा हमें मिलना चाहिए। राधिका को कब देना है ये डब्बा, नहीं देना है वो हम बाद में देख लेंगे। नहीं सुजाता, बहू का पहला दर्जा और औहदा मेरा है, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इसीलिए ये डब्बा मुझे ही चाहिए। उसके बाद मैं तय करूंगी ये डब्बा मैं किसको दूंगी या नहीं दूंगी। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत कहा भाभी आपने। ये खानदानी डब्बा आपको नहीं बल्कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आपने परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ये क्या बात है? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम देवरानी हो और मुझे ये डब्बा चाहिए। जेठानी होने से डब्बा आपको नहीं मिलना चाहिए, हमें लेकिन मिलना मुझे चाहिए मिलना चाहिए डब्बा। डब्बा। चुप करो तुम दोनों, चुप। तुम दोनों की इन हरकतों की वजह से आज तक मैंने तुम दोनों को ये सुहाग का डब्बा नहीं दिया। तुम दोनों इस घर की बहुएं तो बन गई, लेकिन लायक नहीं बन पाई। हाँ जी, हम सही मायनों में ये सुहाग के डब्बे की हकदार तो राधिका ही है। सुन लिया तुम दोनों ने? राधिका बेटा, इस डब्बे में पुश्तैनी सिंदूर भी है। जब दिव्यम आए तो उसके हाथों से लगवा लेना। जी दादी। जाओ। इस राधिका को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो हमारा दिव्यम जल्दी से आ जाए। पता नहीं उस नियति से मिला कि नहीं। ये डब्बा काफी कीमती और खानदानी लग रहा है। राधिका ने भी इसे सीने से लगा के रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें मेरी नागमणि हो। अच्छा है, कुछ भी हो जाए हम अपने सिंदूर पर आज नहीं आने देंगे। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, हम इसे संभाल कर रख देते हैं। कीमती? नागमणि से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? वो ना हो इस राधिका ने मेरी नागमणि ली है।
साहिल कैसे गिरा? क्यों? साहिल अपने आप कैसे गिर सकता है? तो कोई भी नहीं है। ये लाइट को अचानक क्या हुआ? हम देख कर आते हैं। गोलू बेटा, तू कहाँ अपनी माँ की बातों में आ रहा है? इस समय तुझे कली के पास होना चाहिए। जा बेटा, देख भगवान न करे इस समय अगर कविता की माँ को कुछ होता तो कैसे पूरा घर सर पर उठा लेती, मुझे भी साथ ले जाती। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कहा पापा आपने। मैं अभी कली के पास जाता हूँ। देख बेटा, अगर घर की बहुएं घर की बेटियां बन सकती हैं तो घर के जवाई भी घर के बेटे बन सकते हैं। ताऊ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर तो लाइट है, फिर सिर्फ हमारे कमरे की लाइट कैसे चली गई? वहीं पर जाकर देखते हैं। मजा। पापा, हाँ कली का मैसेज आया है। पढ़ बेटा। कैसे खुलती है? ये सिर्फ हमारे कमरे की लाइट कैसे गई? हमें ऐसा क्यों लगा कि वहां पर कोई था? इस लाइट का क्या करें? शायद मेन स्विच में ही कुछ गड़बड़ है। ये तो बस सुहाग की चीज है। राधिका इसे सीने से लगाकर घूम रही थी। मेन स्विच ऑफ कैसे है? बेटा क्या हुआ? देख ना। बोलो बेटा क्या हुआ? पापा आप खुद पढ़िए। आप भी हंस रहे हैं? हाँ? ऐसा कौन सा चुटकुला है, मुझे भी बताइए, मैं भी हंस लूं। मम्मी, कली कह रही है कि उसकी माँ को जो दिल का दौरा जैसा महसूस हो रहा था वो असल में गैस थी। ऐसा कुछ नहीं है। कली की माँ ने दिवाली में नमक पारे, मीठा कुरमुरे सब कुछ एक साथ खा लिए होंगे और वो कली काम से बचने के लिए उसको तो मौका चाहिए था, इसलिए वो भाग गई। ऐसा नहीं है कविता। कभी कभी जो गैस होती है ना वो भी हार्ट अटैक जैसा फील देती है। वो तो भगवान का शुक्र है कि इस त्योहार के मौके पर कोई अनहोनी नहीं हुई। सोने के डब्बे में तो कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाथी के दांत थे और असल में नागमणि कहीं और? हाय यार, रखते रखते मेरी तो कमर ही अकड़ गई। कली भी ना एक नंबर की चालू निकली। मम्मी की तबीयत का बहाना बना के मायके चली गई होगी दिवाली मनाने। आने दो उसे, मैं बताऊंगी उसे। सबको बताती हूँ, सबको बताती हूँ। कहीं कली जैसा मुझे वहम तो नहीं हो रहा है ना? मैं ठीक से देख लेती हूँ, देख लेती हूँ। भोलेनाथ, ये भोलेनाथ, ये भोलेनाथ, भोलेनाथ।
सामने ही है, सामने ही है। शायद ये मेरा वहम ही होगा। हाँ, फिर भी खतरा क्यों मोल लो? सतर्क रहना होगा, मुझे सतर्क रहना होगा। नियति, हमारा मुन्ना कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आया है? तुमने हमसे कहा था कि तुम उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे, फिर वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है? माँ जी, दिव्यम जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं क्या? वो तो हमसे बात करके कब के चले गए। उनकी आंखों में सच्चाई दिखी हमें, वो तो निर्दोष है। अब आप ही बताइए, अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम यहाँ आते? हाँ, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब हमारा मुन्ना कहीं ट्रैफिक में अटक गया है, लेकिन ऐसा भी क्या अटका है कि अभी तक घर ही नहीं पहुंचा है? उन्हें किसी का फोन आया था मिलने के लिए, हो सकता है वो वहाँ गए हो। आप एक बार फोन करके दोबारा पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ हम मुन्ना को फिर से फोन कर लेते हैं। फोन करके पूछते मुन्ना को अभी तक आए क्यों नहीं, इतनी देर हम फोन कर लेते हैं। अगर कहीं ये लोग दिव्यम को ढूंढने में लग गए तो कहीं मेरा बदला अधूरा ना रह जाए। मुझे कैसे भी करके इनका ध्यान भटकाना होगा।